हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पुनीत श्रीवास्तव। यस बेटा, आपने अभी तक जो भी एग्जाम्स किए हैं बेटा, वो अच्छे गए या बुरे गए उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि अब आपके पास जो नेक्स्ट पेपर है बेटा वो मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स में अगर मार्क्स किसी कंडीशन में आपके 80 आउट ऑफ 80 आ जाते हैं, यानी कि फुल मार्क्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप के मार्क्स भले ही इधर कुछ कम थे, वहां पर अगर आपके आ जाते हैं तो बेटा आप जानते हो मैथमेटिक्स में अगर फुल मार्क्स हैं तो आपकी रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आने वाली, राइट। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम ये 10 डेज हमारे पास जो बचे हैं उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे बेटा। और अगर तुमने डेफिनेटली इसको फॉलो कर लिया तो मेरी गारंटी है बेटा कि आपके मार्क्स कैसे भी कम नहीं हो सकते, आपके मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं अगर आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा क्लास 10th मैथ्स गैप डेज स्ट्रेटजी बाय योर पुनीत सर, राइट। यस बेटा, जल्दी से बात करते हैं, ध्यान से देख लो। हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा। नंबर सिस्टम बेटा आपका काम करता है बेटा, ये टोटल आपके 6 मार्क्स के लिए। अलजेब्रा बेटा आती है आपकी लगभग आप ध्यान से देखो 20 मार्क्स के लिए। अगर आपने ये दोनों टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है, तो आपके मार्क्स कितने आते हैं, आपके मार्क्स आते हैं बेटा 26। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 6 मार्क्स की है, राइट। एंड ज्योमेट्री आपकी आती है 15 मार्क्स की। ट्रिग्नोमेट्री बेटा आपकी 12 मार्क्स की है। मेंसुरेशन आपके पास 10 मार्क्स की। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी विल बी ऑफ 11 मार्क्स। तो टोटल मिला के ये जो मार्क्स है बेटा आपके 80 मार्क्स हैं। आपने 20 मार्क्स इंटरनल है, हमने बात करनी है बेटा केवल जो हमारे हाथ में है वो है बेटा 80 मार्क्स, उसी के ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा क्या प्रोसेस है। बेटा मैं आपको अपने बारे में बता दूं, दिस इज पुनीत सर एंड आई हैव 25 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव मेंटर्ड मोर देन 2000 प्लस स्टूडेंट्स फॉर JEE, राइट। उस पूरे एक्सपीरियंस को बेटा वन ऑफ माय स्टूडेंट्स गॉट एयर 2006 आल्सो, राइट। सो इन JEE एडवांस, आप जानते हो बेटा कि JEE एडवांस इंडिया टफेस्ट कंपटीशन है। इन सभी एक्सपीरियंस को मेरे अगर आपने अपने मार्कशीट पे यूज किया है, यानी कि अपनी कॉपी में यूज किया, आपने अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी को मेरे फॉलो किया, डेफिनेटली यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा क्या है स्ट्रेटजी, ध्यान से देखो। यस स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बड़ा सा इवेंट है। सबसे पहले मैं छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन देता हूं बेटा। इस इवेंट में क्या होगा बेटा, 1 मार्च है ना, 1 मार्च आपको ध्यान से देखना बेटा। 1 मार्च 7 PM टू 9 PM है। ये बेटा एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज आपको मिलने वाला है। मेगा रिवॉर्ड्स विल बी देयर एंड एंडलेस फन विल बी देयर। बेटा बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां पे जाकर के आप वॉच कर सकते हो। इसके अलावा बेटा एक चीज और बता दूंगा आपको, अगर आप अपने घर से ही इसको देख रहे हैं तो इसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू द लिंक फॉर दैट, है ना। सो ये ध्यान से देखो बेटा, इसमें क्या करना है आपको, ये देखो, अगर जो मेरी क्लास चल रही है इस क्लास के साथ में या कोई भी क्लास आप देखोगे मेरे, उस क्लास में आपको ये लिंक मिलेगा बेटा। यहां पर अनअकैडमी आरंभ पे ये जो लिंक है बेटा आपको दिख रहा है youtube.com समथिंग लाइक दैट, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आप क्या करोगे, यहां पे ये क्लिक करते ही आपको इस पे जा करके वहां पे मिलेगा एक नोटिफाई मी, उस पे आपको क्लिक कर देना है, राइट। एक काम तो ये कर लेंगे, जैसे ही ये इवेंट स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि आप बहुत अधिक टेंशन में रहे, तो इसी चक्कर में फर्स्ट से हम अपनी स्ट्रेटजी स्टार्ट कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने फर्स्ट को आपको एक बहुत बड़ा सा इवेंट भी शाम को मिल रहा है, जिससे आपको एक जो भी आपने स्ट्रेस बियर किया सब चीजें वो खत्म हो जाए, राइट। तो इसके बाद बेटा क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि घर से ही मैं इस इवेंट में प्रॉपरली इंटरैक्ट हो पाऊं, तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। ये लिंक है, आपको रजिस्टर ना हो ऑन द गेम ऑफ ज्ञान। यहां पर एक गेम ऑफ ज्ञान है, आपसे कुछ स्पेसिफिक छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने उसका आंसर दे दिया बेटा तो आपको क्या मिलेगा, एक्सबॉक्स मिल सकता है, आईफोन्स मिल सकते हैं, स्मार्ट वॉचेज मिल सकते हैं, वाउचर मिल सकते हैं एंड ग्रांड कैश प्राइस अप टू 1 लाख रुपीज मिल सकता है बेटा। कैसे रजिस्टर होगा मैं आपको बता दूं बेटा, सिंपल सा है। आपको ये ओपन लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर आपको गो साइट पे जाना है। जैसे आप यहां पे पहुंचोगे, राइट, ये आ जाएगा रजिस्टर एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस आरंभ 2025, राइट। तो ये 1 मार्च 2025 को शाम को है बेटा, आपको करना रजिस्टर एंड लॉगिन कर देना, दैट्स इट, है ना। आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाओगे और आपको बढ़िया सा अवार्ड्स मिलेंगे, ढेर सारी चीजें मिलेंगी बेटा, एक्सबॉक्स, आईफोन, जो भी है आपको, स्मार्ट वॉच, जो आप विन कर सकते हो आपको मिलेगा बेटा, राइट। चलिए तो अब बात करते हैं बेटा अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट थी, जिसके बारे में बात कर रहा था बेटा, है ना। तो ध्यान से देखो, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा पहला दिन क्या होगा हमारा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डे। क्यों फर्स्ट डे क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है बेटा, कि पहला अगर शुरुआत अच्छी हुई ना तो एंड भी अच्छा होगा।
इसलिए पहले दिन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कॉपी के पहले पेज पे, यानी कि फर्स्ट डे पहले पेज पे लिखना आई नीड 100 आउट ऑफ 100, या आप सीधे लिख दो आई नीड 80 आउट ऑफ 80, क्योंकि 20 नंबर का काम तो आप कर चुके हैं पहले, राइट। तो आपको बात करनी है 80 आउट ऑफ 80। 80 में बेटा 79 नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तुम्हें लगता है ना कभी कि हल्का सा कि नहीं सर मेरे कैसे आएंगे, बेटा आज तक 25 साल में कम से कम समझ लो ढेर सारे बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 आ चुके हैं, उनके भी मार्कशीट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैं मतलब स्ट्रेटजी जो है ये ऑलरेडी 25 टाइम्स प्रूवन है, ठीक है। ध्यान समझो क्या करेंगे। 1 मार्च है ना, 1 मार्च 2025 पहला गैप है, ये फर्स्ट डे है। आपने अभी 28 को पेपर दिया है, आपका ये है फर्स्ट 10 AM पे बेटा मैं आपके साथ आ रहा हूं, 10 AM, ठीक है। नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा है ना, कंप्लीट वन शॉट। ये अगर आपने लेक्चर कंप्लीट कर लिया किसी भी कंडीशन में तो आपके 26 नंबर पूरे हैं। अगर आपने किसी भी सिचुएशन में थोड़ा बहुत भी आपकी नॉलेज कहीं लैक कर रही है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ कम है, तो भी आप यहां से ये कवर कर सकते हैं। 26 मार्क्स आपके कवर हो गए, ठीक है। समझ में आया। सेकंड डे स्ट्रेटजी क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है। 10 AM को फिर आया मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री को मैं वन शॉट में कवर कर रहा हूं आपका 21 मार्क्स के लिए। कितने मजेदार बात है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखो, इसके बाद नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा जो अभी हमने एक दिन पहले पढ़ा था, है ना। आप ध्यान समझो, ये स्ट्रेटजी इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं बेटा, सेम डे में अगर प्रैक्टिस करा देता क्वेश्चन की, ठीक है, तो वो बात नहीं आती है ना। इसलिए मैंने थोड़ा प्लान करा कि जो टॉपिक्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं उन टॉपिक्स को पहले एक बार समझाया, थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स बात जाते हैं वहां पे, उनको मैंने ला करके आपको दोबारा नेक्स्ट डे हमने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी। यानी कि जरा सा बेटा एक तरीके से समझो, एक ही टॉपिक को हमने 2 बार रिवाइज कर लिया, एक फर्स्ट को किया, एक हम सेकंड को रिवाइज कर लिया। सेम पार्ट हमने सुबह पढ़ा का, ये इस वाले पार्ट को थोड़ा सा इजी मानते हैं हम लोग, है ना। और इसके साथ बेटा थ्योरी ज्यादा है, इस चीज को हम थोड़ा सा बाद में रिवाइज करेंगे, तो इस वाले पार्ट को हम पहले रिवाइज कर रहे हैं। गॉट इट, सिंपल है, ठीक है। तो ये 26 नंबर का हम शाम को रिवाइज कर रहे हैं, है ना। कितने बजे? 1 PM पे। 1 PM पे क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है बेटा सीधा सा है, हमारी क्लासेस शाम को होंगी एक क्लास, और मॉर्निंग क्लास तो डेली चलेगी, ठीक है। शाम वाली एक शाम को और एक मॉर्निंग में, आपको 2 टाइम पे पुनीत सर मिल जाएंगे आपको, है ना। तो ये क्यों है, केवल एक दिन की है, क्योंकि शाम को हम लोग इवेंट है हमारा, जो बिग इवेंट है अनअकैडमी RM 2025, राइट। तो इस वजह से फर्स्ट को हमने ये चीज किया है। अच्छा ठीक है, फर्स्ट को बेटा शाम को नहीं है, सॉरी, है ना। फर्स्ट को शाम को इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वहां पे इवेंट है, ठीक है। सेकंड को हमने ये 1 PM करा है, ठीक है। शाम को मेरी कुछ क्लासेस होंगी, इस वजह से मैंने अपना शेड्यूल प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ, आपको इसको फॉलो करना बेटा, है ना। ध्यान से देखो, अब आपकी सारी 8 PM पे होंगी इवनिंग क्लासेस, देखो ध्यान से। अब बात होती है बेटा थर्ड डे की, तीसरे दिन क्या करने जा रहे हो आप। तीसरे दिन क्या करोगे आप, सीधा सा प्रोसेस है बेटा। 1 PM पे मैं ट्रिग्नोमेट्री 1 शॉट लेके आ रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री 1 शॉट का मतलब बेटा 12 नंबर, एक नंबर को काट के दिखा दे बेटा। यहां पे मैं आपको मेंटोर्स स्ट्रेटजी देता हूं, यहां पे मतलब मैं आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताता हूं, और 3 या 4 स्टेप्स, पुराने लेक्चर आप देख सकते हो बेटा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। 3 या 4 स्टेप्स के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। एक ब्रेन वाला सिस्टम वहां पे लगाया जाता है कि हम क्या चीज करें, हम फॉर्मूले के साथ कैसे खेलें, किस तरह से प्रूव दैट क्वेश्चंस को करें। 12 मार्क्स बेटा, एक नंबर कोई काट नहीं पाएगा तुम्हारे, अगर तुमने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मॉर्निंग में मतलब 10 AM पे हमने उसको समझा, है ना। इसको 1 PM पे समझा, ठीक है। और उसके बाद हमने सिंपली इसको 8 बजे, शाम को 8 बजे, है ना, दिख रहा आपको 8 बजे हमने जाकर के इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। 12 मार्क्स आपके पक्के हो गए। सुबह हमने मतलब 1 PM पे 2-3 घंटे का गैप दिया, आपने जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। शाम को आके मेरे साथ आपने इसको पोल्स और MCQs और ढेर सारे PYQ जो भी हमने उसको प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। अब बात आती है बेटा, ध्यान से देखो, 4th डे। अब हम बात करते हैं 4th डे की। 10 AM मेंसुरेशन 10 मार्क्स, है ना। मेंसुरेशन 1 शॉट 10 मार्क्स, ठीक है, ये आपने कवर किया। इसके बाद इसके क्वेश्चंस हमने शाम को प्रैक्टिस कर लिए 8 PM पे। हमने पहले क्वेश्चन समझा, मेथड समझा, पूरा समझ लिया। शाम को हमने MCQs जो भी क्वेश्चन स्ट्रेटजी आती उसके क्वेश्चन ढेर सारे PYQs प्रैक्टिस कर लिए। पहले कंसेप्ट, उसके बाद फिर क्वेश्चन समझे हमने वहां पे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसके बाद हमने PYQs लगा लिए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आगे बात होती बेटा 5th डे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। हमने ये है 11 नंबर के लिए बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है बेटा, इसे छोड़ने का मतलब ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया, है ना।
इसके भी कुछ स्पेशल ट्रिक्स एंड टिप्स बता दूंगा, आपके बिल्कुल दिमाग में इंस्टॉल हो जाएगा। रीजन समझो बेटा क्या है, 25 साल का एक्सपीरियंस इस पे लगाने जा रहा हूं आपको, और आपके मार्क्स कोई एक नंबर काट के दिखा दे। शर्त केवल यह है, तुम्हें अपनी कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल ईमानदारी के साथ बेटा, पीछे क्या हुआ आगे क्या हुआ उससे मतलब नहीं, ईमानदारी के साथ आपको उस पे लगना है। डेफिनेटली विल गेट फुल मार्क्स, राइट? समझ में आया सही से? ठीक है, ये बात अच्छे समझ में आ गई, दैट्स ग्रेट। अब क्या करेंगे बेटा, अब समझो 6 डेज स्ट्रेटजी। 6 डेज स्ट्रेटजी क्या होगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है बेटा, ध्यान से देखो। 10 AM पे बेटा हम क्या आ रहे हैं, क्लास 10th मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है बेटा, जो कुछ भी पढ़ा है सारा कुछ मिला करके, क्योंकि हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया 6 दिन के अंदर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब क्या है बेटा, 5 दिन के अंदर हम कंप्लीट कर लिया। अब क्या है, अब यहाँ पे स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी की हमने क्वेश्चंस फिर से प्रैक्टिस कर लिए, यहाँ पे जो हमने कल किया था, है ना? बात समझ में आ गई? यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर हमने सॉल्व कर लिया, एक तरीके से लीक पेपर कह दो, कुछ भी कह दो, जिसमें हमने जो भी मेरे 25 साल में मुझे लगा इंपॉर्टेंट है बेटा, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब क्या है, देखो 10 AM टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोबारा से हमने 10th क्लास के लगा दिए आपको, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लगा दिए। 8 PM पे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा, सोचो पहले दिन जो कराया था, ये स्ट्रेटजी है बेटा, इसी वजह से बच्चों के मार्क्स आते हैं। जो हमने करा था ज्योमेट्री पार्ट है, दोबारा से इसको दोबारा से एक बार समझा था, इतने दिन तुमने उसको जिंदा रखा अपने अंदर। अगले दिन जाकर के अगर तुमने इसको यहां पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया और अच्छे से क्वेश्चन कर लिया, तो 21 नंबर तुम्हारे फिर से पक्के हो गए। मजा आ गया बेटा। ठीक है, ये चीज आपको फॉलो करना है। ये 8 PM पे कर रहे हैं हम लोग, मॉर्निंग 10 PM पे हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाए, राइट? अब बात आती है बेटा, आप पहुंच गया 7 तारीख तक, राइट? डे 8 की बात होने अभी हमारा हो गया। ठीक है, ओके, सो राइट, अब हम बात कर रहे हैं बेटा 8th डे, है ना? 8th अब आ गए बेटा लास्ट सेकंड डे, है ना, जब एग्जाम है आपका, उससे 10 तारीख को पेपर है। ठीक है, 10 AM क्लास 10 मार्क्स कंप्लीट रिवीजन, है ना? 10 AM 8 PM पे हमने NCERT एग्जाम्पलर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने लगा दिए सारे बेटा, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी किसी भी बुक में कहीं कुछ भी इंपॉर्टेंट है बेटा, सब ला करके आपको दे देंगे इस जगह पे। ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा बात है कि आपकी जो मेन कहानी है वो है आपकी डे 9, है ना, यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले उसकी स्ट्रेटजी बेटा इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। उसको भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया, ये तो किया साथ में उसको कर लिया आपने, डेफिनेटली आप पूरा रिवाइज कर लेंगे, फुल सिलेबस रिवीजन। इसको हमने बोला बेटा मैराथन। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 10 बोर्ड 2025 10 बजे बेटा, 10 से लेकर कम से कम ये सेशन बेटा मेरा 5 या 6 घंटे का हो सकता है, 4 घंटे का हो सकता है, एज पर योर चॉइस, है ना? मिनिमम बेटा कम से कम 3 से 3.5 घंटे 5 घंटे का होगा ही होगा, इसलिए आप ध्यान से रखना, इसको बेटा जरूर देखना है आपको। अब बात होती है बेटा कि ठीक है साहब, सब कुछ कर लिया हमने, 100 आउट 100 की बात हो रही है, 80 में 80 लाने की बात हो रही, कैसे होगा? 5 बजे बेटा, मॉर्निंग में 5 बजे, अगर तुम लोग रिक्वेस्ट करोगे तो ये 3 या 3:30 या 4 बजे भी हो सकता है। ठीक है, 5 बजे फिलहाल अभी हमने फिक्स किया हुआ है, एज पर तुम लोग से कन्वर्सेट करूंगा, वहां से क्लियर आएगी। ठीक है, अल्ट्रा मैराथन फुल सिलेबस रिवीजन, है ना? मॉर्निंग में बेटा एक एक चीज दोबारा से बताऊंगा बेटा, एक चीज बताऊंगा, कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन को कराऊंगा, ऐसा समझा दूंगा ना तुम्हें, जाकर के बेटा दिमाग जाकर के तुम लिख दोगे वहां पे कॉपी के अंदर। उसके बाद तुम भूलो चाहे ना भूलो कुछ हो बेटा, लेकिन मॉर्निंग में तुम्हें ऐसा तैयार करके भेजूंगा ना मैं, जिससे तुम जाकर के अपना तुम वहां पे छाप के आ जाओगे। ठीक है, दैट्स इट। अब बात आती है बेटा 3 PM पे, पेपर देके आ गए सर, पेपर कैसा हुआ, इसका एनालिसिस। ठीक है, इससे ये पता लगेगा बेटा कि जो बच्चों ने पेपर किया है आ करके मुझसे बोल सकते हो सर आपने जो पढ़ाया था कुछ नहीं आया, या जो पढ़ाया था आपने सब कुछ आया सर, मजा आ गया। इसलिए मैं 3 बजे दोबारा आ रहा हूं आपके पास, जहां पे आप अपनी चीजें परफेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आकर के आप ये डेफिनेटली बोल सकते हैं क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स पेपर एनालिसिस, है ना, एक्सपेक्टेड मार्क्स, आपके मार्क्स कितने आएंगे ये मैं आपको डिक्लेयर करूंगा बेटा। आपके 100 आ रहे हैं, आपके 80 में 80 आ रहे हैं, आपके 79 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, सारी बातें मैं वहां पे आपको डिस्क्लोज करूंगा। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस बात को ध्यान रखना है कैसे होना है। एक चीज बेटा मैं दोबारा से आपको रिवाइड करा दूं बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि ये जो हमारा इवेंट है फर्स्ट को, ये आपका स्ट्रेस रिमूवर है। ठीक है, बिग रिवॉर्ड्स हैं, क्योंकि बेटा आगे पढ़ाई जारी रखनी है, आपको नए एडमिशन्स लेने हैं, तो इसमें आपको ढेर सारे मेगा रिवॉर्ड्स मिलेंगे बेटा। मेगा रिवॉर्ड्स आर देयर, बिग सरप्राइजेस, और सबसे बड़ी चीज बेटा स्ट्रेस रिमूवर है बेटा, एंडलेस फन है यहाँ पे। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है बेटा, आप सेलिब्रिटीज देख करके मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एंडलेस फन। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, वो है बेटा ये चीज, अगर आपने ये किया तो आप ध्यान से देखो,
ये आपको वहां पे लिंक मिलेगा। लिंक पे जैसे तुम क्लिक करोगे तो आपको रजिस्टर टू विन एक्साइटिंग आरएम प्राइजेस है ना, इन आरएम प्राइज एक्साइटिंग प्राइजेस इन आरएम 2025। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं बेटा। आपको एक्सबॉक्स मिल सकता है, आपको स्मार्टफोन वॉचेज मिल सकते हैं, इसमें आईफोन्स मिल सकते हैं, ठीक है, या आपको 1 लाख रुपीस तक का आपको कोई रिवॉर्ड्स मिल सकता है, कैश प्राइज मिल सकती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते आप यहां पहुंच जाओगे। यहां पे आपने रजिस्टर लॉगिन किया, उसके बाद जब वो गेम स्टार्ट होगा, आपका भी गेम यहां स्टार्ट हो जाएगा। आपने बस वहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी सेलिब्रिटीज आएंगे या जो लोग भी वहां से क्वेश्चन पुटअप करेंगे उसका आपको आंसर देना है और बढ़िया तरीके से आप काम कर लेंगे। तो बेटा मिलते हैं, आज शाम को मेरी क्लास है, एक क्लास मेरी शाम को है आज, उस क्लास में आप ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड अभी मैंने जो 15 दिन में 20 दिन में जो क्वेश्चंस कराए हैं उन सबको मैं रिवाइज करा के बढ़िया से क्वेश्चन कराऊंगा। कल से बेटा, कल से यानी कि 1st से लेकर के 9th और 10th तक हम लोग जो मेहनत करने जा रहे हैं बेटा, उसका रिजल्ट आपको मैं 10th को 3 बजे आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, ठीक है। ढेर सारे बच्चे वहां पे लिख रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है बेटा कि उनके मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए अगर तुमने ध्यान से नहीं किया इसको तो तुम्हारे मार्क्स कैसे आएंगे उसके रिस्पांसिबल तुम होगे। मैं तो मेहनत करने जा रहा हूं बेटा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय स्टूडेंट्स। Unacademy. Let's crack it.